हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 19.27 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 1.73% का फॉल देखने को मिला है। पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली एक लेवल पे आने के बाद में वहां से बाउंस बैक इंट्राडे में देखने को मिलता है, जो आज भी देखने को हमें मिला हुआ है। एनी हाउ 19.27 पे काम कर रहा है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ पैनिक बढ़ने की अभी आशंका नहीं है। हाँ, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा 22.50 24 के आसपास में जाएगा तो डेफिनेटली पैनिक बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल मार्केट को पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ इंडिया विक्स काम कर रहा है। निफ्टी के अंदर में 187 पॉइंट्स की गेन देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में 496 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है। कल की ग्रोथ को कंटिन्यू करते हुए नजर आए और बहुत दिनों बाद में निफ्टी ने 15,100 के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। बैंक निफ्टी 34,000 के ऊपर काम तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। 33,955 के आसपास की क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। सो अगर निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर को आप देखेंगे तो दोनों आपको प्रीमियम में काम करते हुए नजर आएंगे, बट प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, 100 पॉइंट प्लस आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है एंड लगभग 40 पॉइंट्स आपको निफ्टी के अंदर में देखने को मिल रहा है। एनी हाउ ये मंथली एक्सपायरी अब नज़दीक आ रही तो डेफिनेटली प्रीमियम अब कम होना चालू हो जाएगा। तो आज के डेटा के अंदर में या आज की रैली जिस तरह से देखने को मिली है, क्या उसके अंदर में डेरिवेटिव डेटा एफआईआई की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन है कि नहीं, इन चीज़ों को भी समझ लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन बढ़ के 57.73% पे आ गया है, जहां पे आज के ही दिन में 11.69% का एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली 40 के नीचे 50 के आसपास में काम करते हुए एफआईआई के लॉन्ग पोजीशन नजर आ रहे थे। एंड लास्ट फ्राइडे से मैं बोल रहा हूँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको लॉन्ग करना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी, एक महीने के हिसाब से लॉन्ग करके जाइए, बढ़िया फायदा होगा। निफ्टी के अंदर में, बैंक निफ्टी के अंदर में हमने रैली भी उसी हिसाब से देखी हुई है अभी। सो फिलहाल आज के दिन में बेहतरीन डेटा, मजबूत और क्वालिटी के हिसाब से बढ़िया डेटा है। क्यों मैं बोल रहा हूं क्वालिटी के हिसाब से बढ़िया डेटा है? क्योंकि एफआईआई ने ना ही सिर्फ अपनी शॉर्ट पोजीशन को कम किया है बल्कि लॉन्ग्स को बढ़ाया भी है। तो शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग, माफ करिएगा लॉन्ग बिल्टअप, ये दोनों आपको आज के डेटा में देखने को मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग पोजीशन बढ़ के 57.73% पे आ गई एंड ये आपको एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन एफआईआई की तरफ से आता हुआ नजर आएगा। सो लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से यस पॉजिटिव मानेंगे। नॉर्मली एफआईआई 60 के आसपास रहते हैं, 57.73 है। एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन में थोड़ा और बढ़े ये और 65 वगैरह के आसपास में जाते हुए नजर आए, यानी दोनों इंडेक्स के अंदर में थोड़ी ऊपर की रैली आ सकती है। फिर डेरिवेटिव डेटा के अंदर में इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे 3076 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 957 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर इंडेक्स की बात करें तो आज बहुत दिनों बाद इंडेक्स के अंदर में पॉजिटिव 4 फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी एक डायरेक्शनल काम करते हुए नजर आए, बढ़िया अमाउंट यहां पे लगाते हुए नजर आ रहा है इंडेक्स के अंदर में। हो भी क्यों ना, जिस रीजन की वजह से कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन कम कर रहे थे वो रीजन अब थोड़ा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं बढ़ते हुए कोरोना नंबर्स के। तो आज हम कहीं ना कहीं 2 लाख प्लस के आसपास में थे, जिसके चलते हुए जो 4,11,000 4,12,000 से 2,63 के आसपास में आना एक पॉजिटिव माना जाएगा। अगर यही 2-4 दिन तक और ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो एक बार एफआईआई का वापस से दमखम आता हुआ नजर आ सकता है मार्केट के अंदर में। दोनों अगर देखें, दोनों अगर काउंट करके निकालने की कोशिश करें तो लगभग 2100 करोड़ की खरीदारी आते हुए नजर आई है डेरिवेटिव के अंदर में। सो डेरिवेटिव की तरफ से भी पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है। स्टॉक स्पेस भी काफी कुछ बाइंग की थी तो प्रॉफिट बुकिंग यहां पे करते हुए नजर आ रहे हैं। कैश सेगमेंट के अंदर में 619 करोड़ की खरीदारी एफआईआई और डीआईआई ने 450 करोड़ की खरीदारी की हुई है। जहां पे 4 फिगर्स के अंदर में सेल हो रहा था वहां पे वो रुकते हुए आज 619 करोड़ की खरीदारी हुई है। ये पॉजिटिव माना जाना चाहिए एफआईआई की तरफ से एंड डीआईआई डेफिनेटली पॉजिटिव पहले से बना हुआ है। सो ओवरऑल जो संकेत देखेंगे, पूरे जो इंडिकेशन देखेंगे, इंडिकेशंस के अंदर में आपको
FII पॉजिटिव लग रहा है, डेरिवेटिव डेटा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, DII पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, एंड पुट कॉल रेशियो अनचेंज है, ऑलमोस्ट अनचेंज 1.39 के आसपास में। कल 1.40 पे थे, आज इतना बढ़ने के बावजूद 1.39 के आसपास में है। सो कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए अभी भी जगह थोड़ी सी खुलती है। सो कल मॉर्निंग में जब हम शुरुआत करेंगे मार्केट की, तो इंडिया विक्स से पॉजिटिव इंडिकेशन लेंगे, FII एंड DII से भी पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा, डेरिवेटिव डेटा का पॉजिटिव इंडिकेशन मैं लेके चल रहा हूँ। एक दिन की बिकॉली देखने को मिल रही है स्टॉक डेरिवेटिव्स में, इवन देन मैं इसे पॉजिटिव इंडिकेशन लेके चल रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल पैसा जो आया है वो पॉजिटिव आया हुआ है। एंड पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा कंसर्न मैं बोलूँगा, कल के दिन में भी हमने ये वर्ड यूज़ किया हुआ था कि थोड़ा सा कंसर्न है यहाँ पे। आपको ऊपर के लेवल पे 1.57 1.60 के आसपास में मिलेगा तो वहां से बिकॉली देखने को मिल सकती है, यानी अभी भी यहां से 0.20 बेसिस पॉइंट ऊपर जाने का रास्ता तो बचता है, विंडोज तो खुला हुआ है। सो थोड़े ऊपर के लेवल्स और देखने को मिल सकते हैं। हमने पोजीशन क्या बनाई थी, हमने पहले BTST एक कॉल लिया हुआ था कल के दिन में, जहाँ पे 33,400 P एंड 33,500 C हमने बाय किया हुआ था। आज के दिन में वहाँ पे लगभग 26.14% का प्रॉफिट बुक करके हमने उसे स्क्वायर ऑफ कर दिया। बाद में बैंक निफ्टी के अंदर में 33,900 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया हुआ था, लगभग 310 के आसपास में बाय किया था एंड 422 पे उसे स्क्वायर ऑफ किया, तो वहाँ पे भी लगभग 36.13% का प्रॉफिट बुक हुआ। सो ओवरऑल अभी तक हमने जितने भी ट्रेड शेयर किए हुए हैं वो 74.59% के सक्सेस रेशियो के साथ में, लगभग मैं 304 ट्रेड की बात कर रहा हूँ। यू कैन सी 304 ट्रेड्स अभी तक पूरे यहाँ पे शेयर किए गए हैं, और ये सारे के सारे ट्रेड्स लाइव मार्केट में प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में शेयर किया गया है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स लाइव मार्केट में आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि 2 दिन की बढ़िया रैली के बाद में क्या बुधवार भी उसी तरह का रंग रूप रहेगा, या बुधवार के अंदर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें चार्ट पे मिल सकता है। चार्ट के ऊपर ये है सचिन कुकरेजा, इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ना बैंक निफ्टी के मुकाबले आज थोड़ा कमजोर दिख रहा था। एक दिन की लीडरशिप के बाद में आज फिर से बैंक निफ्टी अपने पुराने मूड माहौल में ही आता हुआ नजर आया हुआ है। सो अगर सही ढंग से देखा जाए तो दिन भर के अंदर में 2 बार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो फेल हुआ। बढ़िया बात ये रही कि जो लो बनाया था बाद में उस लो के आसपास गए नहीं हम। क्लोजिंग हमारी लगभग 34,000 के आसपास की हुई है, और हमारे लिए यानी बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ काम कर रहा है वो है 34,267 का फिलहाल के टाइम पे। सो अगर 34,267 के पास जाते हैं सो बिना डाउट आप 34,600 के आसपास फिर से जाने की कोशिश, एक बार वहां पे जाने की कोशिश हो सकती है, यानी एक शॉर्ट कवरिंग मिलने के पूरे चांसेस बनेंगे। क्यों, मैं ये ऑप्शन चेन पे आपको बताऊंगा कि क्यों मैं 34,000 के ऊपर काम करने पे ज्यादा बुलिश साउंड कर रहा हूं। नीचे की तरफ आते हैं, सो एक गैप क्रिएट हुआ है 33,500 से लेके 33,800 के बीच का। ये 300 पॉइंट का जो गैप है ये फिल नहीं होना चाहिए। अगर फिल होगा तो बैंक निफ्टी के लिए फिर से नीचे के लेवल्स थोड़े बहुत खुलते हुए नजर आएंगे। इमीडिएट जो सपोर्ट प्लेस होगा वो 32,986 के आसपास में रहेगा फिर, यानी ये 300 पॉइंट गिरने पे 300 पॉइंट और गिर सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ में आप 300 पॉइंट ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी 34,267 के ऊपर काम करते हैं, तो आप वहां से लगभग 400 पॉइंट या 350 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। ये याद रखना पड़ेगा, कल के दिन में ये दोनों लेवल में से कोई एक लेवल आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। ऊपर की तरफ टारगेट क्या बनेगा, ये शॉर्ट या लॉन्ग कहां पे करना चाहिए हमें। अगर किसी रीजन की वजह से आपको आज के दिन का लो मिल जावे,
आज के दिन का जो लो था वो लगभग इन लेवल्स के आसपास में 33,700 के आसपास में, अगर 33,700 के आसपास में मिले तो एक बार लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए। और ये लॉन्ग जो होगा और यहाँ से बाउंस बैक जो बनेगा, पहला टारगेट आपके लिए 34,200 के आसपास का बनेगा। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? नीचे की तरफ स्टॉप लॉस आपको 33,500 के आसपास लगाना पड़ेगा। 34,200, 34,600, 34,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन यही है कि 34,200 के ऊपर काम करना खाली ये चालू कर दे, आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ शॉर्ट करना चाहिए? नहीं, शॉर्ट अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एफआईआई ने कंट्रीब्यूशन चालू किया है, जिस तरह से डेटा नजर आ रहे हैं, शॉर्ट करने लायक मार्केट फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेट्स से कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है और गैप अप ओपनिंग के बाद में आप 34,267 के आसपास खुलते हैं। अगर ये लेवल सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो 34,200 का स्टॉप लॉस लगा के आपको लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए 34,600, 34,800 के टारगेट के लिए। सो गैप अप होने पे सस्टेन करने देना है, फिर लॉन्ग क्रिएट करना है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और 33,700 के आसपास से मिलती है तो एक बार कॉन्ट्रा कॉल लीजिए, एक बार मूड माहौल पॉजिटिव फिर से बनने की कोशिश हो सकती है। अगर डेली चार्ट, लेट मी ओपन द डेली चार्ट अगर देखें तो यू कैन सी लॉट्स ऑफ ग्रीन लाइन पर आ जाते हैं यहाँ पे सीधा। आज की जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग में सिर्फ एक गलत बात है जो मुझे लग रहा है, वो ये है कि हमने 34,200 नहीं तोड़ा। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर में प्रीवियस हाई तोड़ के उसके ऊपर हमने क्लोजिंग दी है, 15,040 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है, जबकि बैंक निफ्टी में अभी तक वो हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं। सो ग्लास हाफ फुल वाली कहानी है यहाँ पे। कैसे? अगर नहीं तोड़ा है तो एक बार विंडो बनता है कि हम 34,200 के ऊपर कल के दिन में एक बार सेटल होकर उस चीज़ को कंप्लीट करें। अगर नहीं, वीकनेस आनी है तो वीकनेस आने के लिए भी ये सही जगह है। सो वीकनेस आपको, अगर वीकनेस आएगी तो मार्केट कल के दिन में 33,300, 400 के नीचे क्लोज होता वो फिर नज़र आ सकता है। सो कल का दिन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा। अगर ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे जाते हैं 34,200 के, तो उस रैली में हम 35,000 तक की रैली यानी 35,000 तक का एक बार लेवल देख सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली फिर से आपके सामने 32,900 के लेवल्स, 32,500 के लेवल्स आते हुए भी एक बार नज़र आ सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में जो आज कैंडल बना हुआ है, कल के दिन में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो बढ़िया है, गैप डाउन ओपनिंग हुई तो इवनिंग स्टार पैटर्न बनेगा जो कि निगेटिव माना जाता है। ऑप्शन चैन में देख लेते हैं। क्लोजिंग हमने कहाँ की है? क्लोजिंग हमने दी है 33,922 के आसपास में। सो 33,900 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट 33,900। ज़्यादा पोजीशन देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि 500 का मल्टीपल नहीं है ये। सो 34,000 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 40,697 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 500 पॉइंट ऊपर चले तो 38,642 एंड देन 37,190 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हमें 34,000, 34,500 एंड 35,000 के ऊपर में। क्यों इंपॉर्टेंट है 34,000? क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पे प्लेस है और दिन भर के अंदर में 11,561 का एडिशन भी देखने को मिल रहा है आज के दिन में। सो डेफिनेटली थोड़ी जिस तरह से ऊपर की तरफ हम क्लोजिंग नहीं दे पाए, ऊपर की तरफ ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस कॉल राइटर्स में आता हुआ नजर आया हुआ है। सो कुछ राइटिंग यहाँ पे होते हुए नजर आ रही है। 34,000 के ऊपर में अभी भी 40,697 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो 34,000 पे 28,970 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। उसके ऊपर 33,500 पे 31,000 एंड 33,000 पे 47,119 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यानी बैंक निफ्टी अभी भी कंफर्टेबल पुट राइटर्स 33,000 के आसपास में दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव राइटिंग अगर मैं देखूं तो 34,400 के ऊपर देखने को मिल रहा है जो कि अब इन द मनी के अंदर में है और 33,500 पे लगभग 14,000 लॉट का एडिशन देखने को मिल रहा है। अनवाइंडिंग हुई है बेहतरीन। कल अगर किसी रीज़न की वजह से गैप अप ओपनिंग हो जावे, लेट्स से 34,200 के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाए और यहाँ पे हमें अनवाइंडिंग 34,000 पे अनवाइंडिंग देखने को मिले तो कल के दिन में 34,200 तो सामने आ ही जाएगा। 34,600 एंड 34,800 के टारगेट भी आ सकते हैं। नीचे की तरफ 33,500 एक बार मजबूत सपोर्ट का काम करना चाहिए। इनफैक्ट आई फील 33,700 के नीचे नहीं जावे तो अच्छा है, क्योंकि 33,700 के नीचे जाएगा तो मूड माहौल थोड़ा सा बैरिश होता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी, जो कि निफ्टी को भी नीचे ड्रैग कर सकता है। कल का रेंज मुझे लग रहा है 33,500 से 34,600 के बीच में काम होते हुए बैंक निफ्टी में नजर आ सकता है। गैप अप हुआ
तो शॉर्ट कवरिंग का आपको सहारा मिलेगा। गैप डाउन हुआ तो थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नजर आएगा, बट 33,500 के नीचे शायद ना जाए कल के दिन में हम। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाए। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।